नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। आप सभी को एकादशी की बहुत बहुत बधाई हो। और इंदिरा एकादशी का व्रत हर साल पितृपक्ष के एकादशी तिथि को ही रखा जाता है दोस्तों। और इस साल इंदिरा एकादशी तिथि का जो समय क्या है, किस समय शुरू हो रही है, किस समय यह समाप्त होगी और किस तिथि को आपने व्रत रखना है, यह सभी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। आप वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। हमारी सनातन धर्म की खूबसूरती यही है कि यहाँ हर एक व्रत या त्यौहार का अपना ही महत्व होता है। और पंचांग के अनुसार अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को पड़ने वाला एकादशी का व्रत जो होता है बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिल जाती है। यह व्रत पितृपक्ष की दशमी तिथि के अगले दिन यानी कि एकादशी दिन तिथि को पड़ता है। यह व्रत श्राद्ध पक्ष की एकादशी तिथि को पड़ता है। वैसे तो एकादशी के व्रत में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, मगर इस एकादशी के दिन भगवान शालिग्राम की पूजा की जाती है। जी हाँ, भगवान शालिग्राम की पूजा की जाती है और शालिग्राम को भगवान विष्णु का निराकार और निग्रह रूप माना जाता है। हर साल पितृपक्ष के दौरान पड़ने वाला यह व्रत पितरों को मोक्ष बहुत दिलाता है काफ़ी संख्या में, और मोक्ष के लिए बहुत ही ज़्यादा पितरों के मोक्ष के लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। पुराणों के अनुसार इस व्रत को करने से पितरों के पाप धुलते हैं और उन्हें मुक्ति मिल जाती है। तो एकादशी व्रत हमें किस दिन रखना है, काफ़ी लोगों में ये कन्फ्यूज़न है, 9 को रखेंगे या 10 को रखेंगे। तो एकादशी जो इंदिरा एकादशी का व्रत है वह पितृपक्ष के एकादशी तिथि को ही रखा जाएगा। और यह जो व्रत है हमें एकादशी तिथि शुरू हो रही है 9 अक्टूबर को दोपहर के 12:36 से और 10 अक्टूबर को दोपहर 3:08 पर यह समाप्त हो जाएगी। इस व्रत में उदया तिथि की मान्यता होती है दोस्तों, तो इसलिए एकादशी का जो व्रत है वह 10 अक्टूबर को रखा जाएगा और इस व्रत का जो पारण है वह अगले दिन यानी कि 11 अक्टूबर को किया जाएगा। व्रत के पारण का जो शुभ मुहूर्त है वह सुबह 6:19 से शुरू होगा और 8:38 पर यह खत्म हो जाएगा। व्रतियों को इस शुभ मुहूर्त में ही अपना व्रत का पारण करना चाहिए। तो इंदिरा एकादशी का जो व्रत होता है यह कैसे करें, जैसे आपको पता ही है ये व्रत श्राद्ध पक्ष की एकादशी तिथि को पड़ रहा है, तो इस दिन हमें कुछ श्राद्ध के नियम भी करने पड़ते हैं। इस व्रत को करने से पहले पितृपक्ष की दशमी के दिन नदी में तर्पण करें और ब्राह्मण को भोजन कराएं। इसके बाद आप खुद भी भोजन करें। अगर इतना ज़रूर ध्यान दीजिए आप कि दशमी के दिन आप सूर्य अस्त के बाद ही भोजन ग्रहण ना करें, और जो सूर्य जब डूब जाता है उसके बाद का जो भोजन है आपने नहीं करना है, उससे पहले कर लीजिए। फिर एकादशी के दिन आपने सुबह जल्दी उठना है, व्रत का संकल्प लेना है, भगवान विष्णु जी की पूजा करनी है, शालिग्राम जी की पूजा करनी है। दोपहर में फिर आप श्राद्ध तर्पण कर सकते हैं और ब्राह्मण को भोजन भी करा सकते हैं। फिर अगले दिन पूजा करने के बाद आप दान दक्षिणा का काम ज़रूर करें और पारण कर लें। इंदिरा एकादशी की पौराणिक कथा का भी हम श्रवण कर लेते हैं। हमारे हिंदू पुराणों के अनुसार सतयुग में एक इंद्रसेन नाम का राजा था और वो विष्णु भगवान के सच्चे दिल से पूजा करता था। एक दिन नारद मुनि इंद्रसेन के पास उनके स्वर्गीय पिताजी का संदेश लेकर गए। नारद जी ने कहा कि जब वह कुछ दिनों पहले यमलोक गए थे तब उनकी राजा इंद्रसेन के पिता से भेंट हुई और पिता ने यह बताया कि उन्होंने अपने जीवन काल में एकादशी का व्रत किया था जो किसी कारणवश भंग हो गया था। इसकी वजह से उन्हें अभी तक मुक्ति नहीं मिली है और वो अभी भी यमलोक में ही है। फिर नारद जी ने राजा को बताया कि अगर आपके पिताजी को मुक्ति दिलाना चाहते हैं आप, तो अश्विन माह की इंदिरा एकादशी का व्रत रखना चाहिए। इस व्रत को करने से पिताजी को मोक्ष की प्राप्ति होगी और वह बैकुंठ धाम में चले जाएंगे। यह सुनकर राजा इंद्रसेन ने अपने पिता के लिए इंदिरा एकादशी का व्रत रखा और पूरे विधि विधान से व्रत में जो किए जाने वाले कार्य होते हैं वह किए। उसके बाद से पितृपक्ष की एकादशी तिथि इंदिरा एकादशी व्रत रखने की परंपरा हो गई है। कथा समाप्त। आप सभी से विनती है कि यह वीडियो आगे अपने लोगों को शेयर कीजिए जो कि आपको भी इसकी पुण्य की प्राप्ति हो, और वीडियो लाइक कीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए।